गोविंदपुर नामक एक गांव था। उसी गांव में राम और श्याम नाम का 2 आदमी रहते थे। वो दोनों दोस्त थे। वो दोनों एक साथ काम करने गांव की बाहर जाते थे और दोनों एक साथ शाम को घर लौटते थे। एक दिन राम की तबीयत अच्छा नहीं था, इसलिए श्याम अकेला काम करने गया था। उसी दिन काम सार के घर आने में रात हो गया। काम से गांव आने में एक जंगल पड़ता है। श्याम जंगल को पार करते समय उसको याद आया कि कुछ साल पहले उसी जंगल में एक लड़की आत्महत्या कर दिया था। राम डरते हुए जंगल को पार कर रहा था। उसी समय श्याम देखा कि उसका दोस्त राम एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। इतने रात को राम इसी जंगल में खड़ा हुआ देखकर वो डर गया। असल में वो राम नहीं था, वह उसी लड़की का आत्मा था जो कि राम का रूप लेकर उसी जंगल में खड़ा हुआ था। लेकिन श्याम राम को देखकर उसका पीछा करने लगा। श्याम जितना राम के पास जा रहा था, राम उसी से उतना दूर चला जाता था। कुछ देर के बाद वो बहुत डर गया और भागते हुए घर चला आया। उसके अगले दिन श्याम राम के घर जाके उसको सारे बात बताया। राम श्याम की बात सुनकर श्याम को बोला, मैं कल घर से नहीं निकला हूँ, तू मुझे जंगल में कैसे देखा? श्याम की बात सुनकर राम बोला, आज रात हम दोनों जंगल में जाकर देखेंगे कि वो कौन है। वो दोनों उसी दिन उस जंगल में गए। श्याम डरते हुए पीछे पीछे जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों को घुंघरू की आवाज़ आने लगी। अचानक श्याम को एक लड़की की आवाज़ आने लगी। श्याम पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। अचानक वो लिया हुआ टॉर्च बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा हो गया और वो दोनों अलग हो गए। श्याम डर के मारे भागने लगा और अचानक से एक लड़की उसके सामने आके श्याम को उठा के ले गया और राम को जंगल से भाग जाने को बोला। राम ने देखा कि वो भूतनी श्याम को ले जा रहा है। वो उसी भूतनी का पीछा किया लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। राम भागते हुए गांव आया और गांव की मुखिया को जाके सारे बात बताएं, लेकिन गांव की मुखिया उसी बात को हंसी के साथ उड़ा दिया। मुखिया के घर से एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक को जाके सारे बात बताया। तांत्रिक राम को एक ताबीज दिया और उसी ताबीज को उस भूतनी के ऊपर फेंक देने को बोला। तांत्रिक के कहने के अनुसार वो उसी रात जंगल में गया और उसी भूतनी को जोर से बुलाया। थोड़ी देर वो भूतनी भी उधर आया। तांत्रिक के कहने के अनुसार वो उसी ताबीज को भूतनी के ऊपर फेंकने के लिए जा रहा था। ठीक उसी समय वो भूतनी आके राम के पैर पर पड़ गया और रोते हुए बोला, कुछ साल पहले जो लड़की इसी जंगल में मर गया था वो मैं हूँ। मैं जानबूझकर नहीं मरा था। तुम्हारे गांव की मुखिया के साथ मेरा झगड़ा हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए वो मुझे मार दिया और इसी जंगल में आके एक पेड़ पे झूला दिया, क्योंकि लोग समझे मैं आत्महत्या कर दिया हूँ। और बोला, जब तक वो मुखिया को सजा नहीं मिलेगी मेरा आत्मा यहाँ घूमती रहेगी। भूतनी के बात सुनकर राम उसको वादा किया कि वो हम मुखिया को जरूर पकड़ेगा। उसके बाद भूतनी श्याम को छोड़ दिया। राम और श्याम मिलकर गांव चले आए। गांव में आके गांव की सारे लोगों को ये बात बताया और गांव की सारे लोग मिलकर गांव मुखिया की घर गए और मुखिया को जाने सारे बात बताएं। लेकिन मुखिया इसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर के बाद राम ने एक तरकीब सोचा और मुखिया को बोला कि हम मान जाएंगे कि तुम से ही बोल रहे हो, यदि तुम आज रात अकेले उसी जंगल में जाओगे तो। राम की बात सुनकर मुखिया चिंता में पड़ गया, क्योंकि वो जानता था कि वो जंगल में जाएगा तो वो लड़की की आत्मा उसको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो सारा सच सबके सामने माना। गांव की लोग पुलिस को फोन करके बुलाए और मुखिया को पकड़ के ले जाने को बोले। उसके बाद राम और श्याम दोनों मिलकर उस भूतनी के पास गए। भूतनी भी आके राम को धन्यवाद बोला और वादे के अनुसार वो उसी जंगल को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। और उसी दिन से राम और श्याम सारे दिन उसी जंगल को पार करके काम करने बाहर जाते थे।